वेलकम बैक व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक्सेल की डैशबोर्ड सीरीज में। और आज हम बनाने वाले हैं रेडियो बटन को। लास्ट क्लास में हमने चेक बॉक्स का यूज़ किया था और आज हम करने वाले हैं रेडियो बटन का यूज़। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डाटा लिया है जो कि स्टूडेंट्स का है, जिसमें क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चों के टोटल मार्क्स के रिकॉर्ड हैं। यहाँ पर हमारा जो रेडियो बटन है वो किस तरह काम करने वाला है ये देखते हैं। जैसे कि अगर मैं क्लास 10 सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे उनके मार्क्स शो करेगा। क्लास 9 करती हूँ, क्लास 10 करती हूँ, क्लास 7 करती हूँ, तो इस तरह से मेरे चार्ट पर चेंजेस हो रहे हैं। और इसी तरह अगर आप अपने डाटा को देखें जो कि यहाँ पर बनाया अलग से, तो कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं ज़ीरो हैं, लेकिन वो मेरे चार्ट पे शो नहीं कर रहे हैं। तो वो सब मैंने कैसे किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैंने यहाँ पे एक डाटा प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स लिए हैं और इसी को मुझे रेडियो बटन से प्रिपेयर करना है और अपने चार्ट से लिंक करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रेडियो बटन। तो रेडियो बटन के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम इसके टॉप पर रेडियो बटन को इंसर्ट कर लेते हैं। आप बॉटम में भी कर सकते हैं, आपको जहाँ पर रेडियो बटन इंसर्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक शेप लेकर जिस पर हम रेडियो बटन को लगाएंगे तो वो शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद आप इसे जो भी कलर या चीज़ें करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पुरानी वीडियो हैं उनमें ये सभी बेसिक स्टेप्स हमने बार बार किए हैं और जो एक्सेल की हमारी वीडियो है उसमें भी मैंने आपको ये सभी ऑप्शंस एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे। तो हम जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ पर हम देखेंगे हमें मिलेगा ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन को ही हम रेडियो बटन भी बोलते हैं। तो रेडियो बटन क्या होता है, जहाँ पर हम वन टाइम पे सिंगल सिलेक्शन करेंगे। मीन्स या तो मैं सिर्फ क्लास 6 के ही मार्क्स देख पाऊंगी या 8th के ही या 10th के ही। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा सिंगल सिलेक्शन रहता है वो हमारा रेडियो बटन से रहता है। जैसे कि आप फॉर्म वगैरह देखते हैं तो उसमें अगर जो होता है मेल या फीमेल, तो उस कंडीशन में हमारा सिलेक्शन सिर्फ एक पे रहता है। तो इसी तरह से रेडियो बटन का भी काम यही होता है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो एक ही पे रहता है। ठीक है, तो ये डेवलपर टैब में आता है। अगर आपको डेवलपर टैब कहाँ से लानी है नहीं पता है तो आप फाइल में जाकर ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे कस्टमाइज रिबन, और कस्टमाइज रिबन के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे मेरा चेक लगा हुआ है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप उस चेक को लगा लेना, क्योंकि ये हमारे मेन टैब्स में रहता है। चेक जो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है वो उस पर नहीं लगा होता। अगर आपको चाहिए तो आप इस पर चेक लगा लेना, तो ये आपके टैब मेन्यू पर आ जाएगा। देन इसे ओके कर देना। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं अपना ऑप्शन बटन। तो ऑप्शन बटन के लिए इंसर्ट में जाते हैं और ऑप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको आपका ऑप्शनल बटन चाहिए या रेडियो बटन जहाँ पर भी चाहिए आप उसे इंसर्ट करा दो। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट। क्योंकि मुझे ये 5 टाइम चाहिए तो मैं इसे पेस्ट करा लेती हूँ। अगर आप कोई बटन सेलेक्ट करने हैं तो आप जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, तो आप राइट क्लिक करना तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इनकी एडजस्टमेंट आपको करनी है, ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप इन्हें एडजस्ट कर लेना। अब हम देते हैं इनकी नेमिंग्स। तो नेमिंग के लिए मैं फिर से इस पर राइट क्लिक करती हूँ, कर्सर को यहाँ पे रखती हूँ और जो लिखा हुआ है इसे डिलीट कर लेती हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग मैं इसे नाम दे देती हूँ क्लास 6। फिर यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और इसको डिलीट, क्लास 7। देन तो इस तरह से मैंने इनकी नेमिंग कर ली है। अगर आपको इसमें कलर देना है बटन पे या 3D इफेक्ट देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। कलर देने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर आप जाएंगे कलर एंड लाइंस में, आप
इसे यहाँ से भी कलर दे सकते हैं, आप इसे अपनी फॉर्मेट शेप से भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी फिल रखना है इसका, वो फिल आप रख लो। बाकी अब इसकी आउटलाइन हटाना चाहते हैं तो ये सब काम भी आप शेप फॉर्मेट से कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट देना है आपको, फिलहाल मैं अभी कुछ भी इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं दे रही हूँ। अभी हमने सिर्फ ऑप्शनल बटन बनाया है, अभी ये काम नहीं कर रहा है। लास्ट वीडियो की तरह ही हम अभी अपने ऑप्शनल बटन को लिंक करेंगे अपने डाटा से, देन अपने चार्ट से। तो अब हमने लिंक कराने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे अपने ऑप्शनल बटन पे और करेंगे फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे हम कंट्रोल के अंदर और इसे करेंगे चेक, और यहाँ पर हम लिंक देंगे फिर से एक ब्लैंक सेल का। ठीक है, और इसे 3D शेडिंग दे देते हैं और इसे हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सबको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो अपने आप हो रहे हैं। अब ये चेंजेस हैं क्या, देखो अगर मैं क्लास 6 सेलेक्ट करती हूँ तो ये मेरा फर्स्ट है रिकॉर्ड है, देन क्लास 7 करती हूँ तो ये मेरा सेकंड रिकॉर्ड है, क्लास 8 करती हूँ तो ये थर्ड रिकॉर्ड है। तो इसी तरह से क्लास 10 हमारा 5th रिकॉर्ड है। तो जो ये नंबरिंग्स हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, आपने एक पे अप्लाई करा है वो ऑटोमेटिकली सभी पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या रहेगा, हम अपने इस टेबल के बेसिस पर एक और टेबल को प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पर हम उस टेबल को इस रेडियो बटन से लिंक कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं जो टेबल्स है उसकी हेडिंग फिर से दे देती हूँ, जैसे कि स्टूडेंट्स और यहाँ पे दे देती हूँ मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी चूज़ फंक्शन को। तो चूज़ फंक्शन, जैसे कि नाम है इसका चूज़, यहाँ पर हम चॉइस कर रहे हैं। ठीक है, तो चूज़ फंक्शन को हम क्यों लगा रहे हैं कि यहाँ पर हम चॉइस कर रहे हैं या फिर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, तो जब हमारी ऐसी कंडीशन होती है तो हम चूज़ फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। तो चूज़ फंक्शन को कैसे हमने लगाना है ये देखिए, टैब प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर हमारा क्या रहेगा, जो भी सेल हमने लिंक कराया है उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसे फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने के लिए हम प्रेस करेंगे F4, और जैसे ही मैंने फ्रीज किया तो मेरी जो रो है और जो मेरी कॉलम है, क्योंकि जो डॉलर का सिंबल जिसके आगे लगा होता है वो चीज़ फ्रीज हो जाती है। तो M जो है वो मेरा कॉलम है, तो मेरा कॉलम भी फ्रीज हो गया है, और जो मेरा 1 है वो मेरी रो है तो वो भी फ्रीज हो गई है। ठीक है, देन हम कॉमा अप्लाई करेंगे, देन वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 में हमने क्या लेना है, क्लास 6 का फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास 6 का फर्स्ट स्टूडेंट क्लिक करा, देन कॉमा क्लास 7 का फर्स्ट स्टूडेंट, देन कॉमा क्लास 8 का फर्स्ट स्टूडेंट, देन कॉमा क्लास 9 का फर्स्ट स्टूडेंट, देन अगेन कॉमा एंड क्लास 10th का स्टूडेंट। ठीक है, और हम इसे करेंगे क्लोज, देन एंटर। तो आप देखिए इस टाइम मेरा 5th है और 5th में मेरी क्लास 10th में संगीता है। अगर मैं यहाँ चेंज करती हूँ तो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सभी के लिए चाहिए, तो यहाँ पे मैं करूँगी इसे ड्रैग लाइक दिस एंड हम करेंगे कंट्रोल D। तो आप देखेंगे जो बाकी के रिकॉर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए हैं। क्लास 10th करती हूँ तो सभी जो फिल्स हैं वो फिल हो रहे हैं। और इस कंडीशन के बाद अब हमें मार्क्स भी चाहिए, तो मार्क्स के लिए आप यहाँ पे से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और करेंगे कंट्रोल R, मतलब राइट में फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया तो ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जब मैं क्लास 8 कर रही हूँ तो यहाँ पर भी सभी रिकॉर्ड्स 0 आ रहे हैं। क्लास 7 कर रही हूँ तो स्पेस में ये भी 0 आ रहे हैं। क्लास 6 कर रही हूँ ये भी 0 आ रहे हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन अभी करेंगे। तो अब हम बढ़ते थोड़ा आगे। मैं ये चाहती हूँ ये जो मैंने सेल लिंक कराया है ना, तो यहाँ पर ये किसका लिंक दिखा रहा है ये मुझे पता चल जाए। जैसे कि मेरा क्लास अभी यहाँ पर 1 है, क्लास 6 का सिलेक्शन है तो यहाँ पर क्लास 6 लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं फिर से आपको चूज़ फॉर्मूला अप्लाई करके बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। देखिए फंक्शन अप्लाई करना बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसका यूज़ क्या है। इक्वल चूज़ यहाँ पर अप्लाई करती हूँ और चूज़ करने पर मुझसे बोल रहा है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स जो नंबर है वो क्या है मेरा, मैंने जब रिकॉर्ड बनाया था तो उसमें भी इंडेक्स नंबर उस सेल को दिया था जो मैंने लिंक कराया था। ठीक है, इसको अगेन हम फ्रीज करेंगे F4 से, और उसके बाद मुझे चाहिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। तो इसके लिए मैं इसको लिख लेती हूँ। अगर आपने पहले से ही हेडिंग्स दी होती, मीन्स रेडियो बटन बनाने से पहले आपने हेडिंग्स दी होती तो हम वहाँ से पिक कर लेते हैं। हमने हेडिंग्स नहीं दी हैं, इस वजह से हम यहाँ पर खुद से लिख लेते हैं। और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि अगर किसी फंक्शन में हम कोई चीज़ खुद से लिख रहे हैं तो वो हमारे हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती हैं। तो डबल कोट्स में हम लिखते हैं फर्स्ट क्लास 6 डबल कोट्स क्लोज एंड कॉमा, देन ओपन क्लास 7 कॉमा। तो इस तरह से मैं क्लास 10 तक इसे लिख लूँगी। आगे बढ़ते हैं और अपने चार्ट को बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे डाटा पर रखना पड़ेगा और यहाँ से मुझे इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में आपको जो चार्ट चाहिए वो चार्ट आप ले लेना। इस तरह से ये मेरा चार्ट आ गया है और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब आप चेंजेस करिए तो आप देखेंगे आपके चार्ट पे भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने रेडियो बटन से चार्ट तो प्रिपेयर कर लिया, उसे लिंक भी कर लिया, चेंजेस भी हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे आगे चाहते हो, इससे आगे मतलब आप भी चाहते हो, जैसे मैंने क्लास 6 सेलेक्ट किया है तो मेरे जो ये बाकी ब्लैंक सेल्स है ना वो ना आए, जिस क्लास का जितना रिकॉर्ड है उतना ही दिखाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसको देखिए ध्यान से कि क्या क्या हमें करना है। तो इस रिकॉर्ड को मैं दोबारा से बनाती हूँ ये समझाने के लिए। ये चीज़ आप पहले भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, स्टूडेंट ले लेती हूँ मैं हेडिंग ऊपर से, और उसके बगल में मैं ले लेती हूँ मार्क्स। ठीक है, इन सेल्स को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ ऑफसेट का फंक्शन। और ऑफसेट का फंक्शन का यूज़ आपके पास जितना रिकॉर्ड होगा उतना ही वो चार्ट पर शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम अप्लाई करेंगे ऑफसेट को, ये देखो इक्वल ऑफसेट रेफरेंस। तो ये रेफरेंस मांग रहा है, तो यहाँ पर जो हम रेफरेंस देंगे क्लिक कर देते हैं और इसे हम करते हैं F4, मीन्स हमें करना है फ्रीज। देन क्या बोल रहा है, रो और कॉलम। तो रो और कॉलम यहाँ पर 0 ही रहेंगे। ठीक है, दोनों ही इस कंडीशन में, क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट है 0,0 ये मान लेते हैं। देन हाइट एंड विड्थ बोल रहा है। देन दोबारा से हम कॉमा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऑफसेट के बाद कि मुझे जीरोस को हटाना है, मैं यहाँ पे लगाती हूँ काउंट इफ, क्योंकि काउंट इफ की कंडीशन देनी है इसलिए ताकि वो काउंट कर सके। क्योंकि आपको पता है कि काउंट इफ हम क्यों अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन दे देते हैं। जैसे काउंट जो होता है वो सभी चीज़ों को काउंट करता है, लेकिन काउंट इफ के अंदर हम कंडीशन दे देते हैं कि यहाँ से ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों को काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको रेंज को सिलेक्ट करना है और उस रेंज को फ्रीज करना है। देन आप कॉमा अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे। तो क्राइटेरिया क्या होने वाला है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे नॉट 0। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। और इस क्राइटेरिया को हम कर देंगे क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पर हम लगाएंगे 1, देन हम इसे करेंगे क्लोज, देन एंटर। ठीक है, लिखा हुआ गया। इसी तरह से मुझे मार्क्स पे भी लगाना है। देन इक्वल ऑफसेट, टैब प्रेस कर लेते हैं, रेफरेंस देंगे। तो रेफरेंस में हम फिर से फर्स्ट स्टूडेंट को लेंगे, इसे करेंगे फ्रीज और कॉमा। अब यहाँ पर हमारी जो कॉलम है वो चेंज हो गया है, रो हमारी 0 रहेगी, कॉलम हमारा फर्स्ट हो गया। तो कॉमा फर्स्ट, मतलब पहले कॉलम को आप काउंट करोगे, फर्स्ट कॉलम हमारा 0 हो जाएगा, सेकंड कॉलम हमारा फर्स्ट होता है,
थर्ड कॉलम हमारा सेकंड होगा, मतलब आप 0 से काउंट करेंगे। तो इस टाइम हमारा जो कॉलम है वो मार्क्स वाला है, मतलब ये 0 था और ये 1 हो गया। रो को अभी हमारी जो फर्स्ट रो है उसको हम 0 बोलेंगे, तो वो 0 ही रहने वाली है, ठीक है। कॉमा अप्लाई करेंगे, फिर से हम काउंट को अप्लाई करेंगे, काउंट, देन रेंज लेंगे। रेंज में हम मार्क्स की रेंज ले लेते हैं और इसे करते हैं फ्रीज, ओके। देन सेम क्राइटेरिया हम फिर से अप्लाई करेंगे, कॉमा, कोट्स, नॉट इक्वल्स टू 0, कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, अगेन एंटर, ठीक है, ये आ गया। अब इतना करने के बाद अब हम फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले अपने स्टूडेंट में आकर डबल क्लिक करके आप इसे पूरा कॉपी कर लो, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, तो फॉर्मूला कॉपी करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मूला टैब में और यहाँ पे करेंगे डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में सबसे पहले जो रेफर्स है इसको हटाकर हम अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगी स्टूडेंट, ठीक है, मतलब जो हेडिंग्स है हमारी उसे दे दूँगी, तो स्टूडेंट्स, देन इसे ओके, ठीक है। देन यही स्टेप रिपीट करना है अपने मार्क्स के लिए, तो डबल क्लिक करते हैं, इस पूरे फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे डिफाइन नेम में और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और चेंज करेंगे और यहाँ से हम इसे दे देंगे मार्क्स। काम करने के बाद आगे हमें क्या करना है ये देखिए, तो चार्ट पर हम राइट क्लिक करेंगे और करेंगे सिलेक्ट डाटा। तो मार्क्स को क्लिक करना है, आपने इसे करना है एडिट। एडिट में आपने क्या करना है, जो एक्सक्लेमेशन का साइन है उसके बाद इस फॉर्मूले को हटा देना है और इसको हमने नाम दे देना है मार्क्स, ठीक है, ओके। देन यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हो तो अगेन एक्सक्लेमेशन के साइन के बाद आप इसे कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हमने कर दिया। देन हम से ओके कर देते हैं और अब आप देखिए जब आप अपने रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हैं तो जो 0 वाले रिकॉर्ड्स हैं वो इसे हमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन सभी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर रेडियो बटन को अप्लाई कर दिया, ठीक है।